हमें नहीं, भाजपा के एसआईटी पर, सुप्रीम कोर्ट पर, न्यायपालिका पर हमें विश्वास नहीं रहा। आप लोग ड्रामा करते हैं। हम ड्रामा नहीं करते हैं। एसआईटी हुई, फिर आपने कहा अरे तो चीफ जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को काहे नहीं आज तक इसके खिलाफ एक्शन लिया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ? नहीं सर, आपने कहा कि एफआईआर करो, एफआईआर कर दिया उन्होंने। अब चाहते क्या है? कब एफआईआर पहले होती है कि बाद में होती है? तो मेरे घर डकैती पड़ी, हाँ। हम एफआईआर लिखाने जाएंगे कि पहले एसआईटी जांच बैठेगी? तनी यही बता दीजिए। तो योगी जी कुछ बेहतर सोच के ही किया। क्या सोचे हैं? कहीं कुछ नहीं, जो अपना केस खुद वापस ले लेता हो। क्या चीज का वापस ले लिया योगी जी ने? 72-73 केस थे, आपराधिक मामले थे। बेहतर हिंदू थोड़ी हो सकते हैं। नहीं नहीं, उनको वो हिंदुओं के ठेकेदार है। वो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री होना अलग बात है, लेकिन हिंदुओं के ठेकेदार वो नहीं हो सकते। तो राम मंदिर पे इतना उछाल क्यों रहे हैं? वो तो अरे भाई, हमारे आस्था का प्रतीक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, घिनौना कुकृत किया, बलात्कार किया भाजपा नेताओं ने। तो आप लोग महापंचायत कर लीजिए ना। महापंचायत जहां गांव गांव में जाएंगे, अब देश का युवा लठ उठाएगा, आज जो इनके कार्यकर्ता वो मिलेंगे और उनका स्वागत करेगा, ताकि गांव में और हिंदू गांव में घुसना इनके लिए वर्जित हो जाएगा। तो किसको? जो ने राम मंदिर पे चोरी किया उसको? नहीं, पूरे भाजपा, यही तो है भाजपा आरएसएस। आप ऐसे कहे ना भाजपा से नफरत आपको? भाजपा आरएसएस से नफरत है, वही नफरतबाज है घोटाले का। इनका एक मुख्यमंत्री है, क्या नाम है इसका, मोहन यादव, ये तो डकैती जमीनें लूट रहा है, मालूम है करे बाप का राज है। लूटा थोड़ी है सर, उन्होंने रजिस्टर कराया होगा ना। रजिस्टर कराया हुआ तो अपनी कंपनी के नाम पर रजिस्टर करा रहे हैं। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आई उस दिन 99% भाजपाई नेता जेल में होंगे। मैं आपको बता दूं कि भाजपाई नेताओं को, नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत को सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो बम्मू जाएगा, तिहाड़ भेजे जाएंगे, डर उसका सता रहा है। कौन भेजेगा? कांग्रेस भेजेगी। एक बार सरकार बनने दो ना, ये चौराहे पे भी नहीं घूम पाएंगे। देश की जनता इनको तलाश रही है। कौन को जेल भेजेंगे आप लोग? ये सब जाएंगे। मौलाना क्या बोलते, मोहन भागवत और मौलाना जो है धर्मेंद्र प्रधान, मुल्ली, ये जो कहते लहसुन प्याज नहीं खाती निर्मला सीतारमण, ये सब जाएंगे जेल। सर, आप पे भी एक्शन हो सकता है। आप किसी को इस तरह से मुल्ला या जेंडर में नहीं बांट सकते आप। अरे मुल्ला तो ये भी है मोरघाची, नरेंद्र मोदी कन्वर्टेड हिंदू है। आपको भी कोई मुल्ला चतुर्वेदी कह सकता है? मौलाना चतुर्वेदी बोला, मुझे गर्व होगा। तो मुसलमान है ही हैं आप। मौलाना जयप्रकाश चतुर्वेदी बोले। चलिए, मंदिर के आखिरी सवाल है, मंदिर का क्या अब हो गया फैसला जब एफआईआर दर्ज हुई? अभी कोई कुछ नहीं, इनको जनता हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए। जनता के न्यायालय में फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट से तो बच जाएंगे सब। क्या राम के भक्त और अयोध्या के लोग क्या माफ करेंगे? ऐसे लोगों को माफ नहीं करेंगे। अनेरो अयोध्या सब हारे हैं, अपने कुकर्मों से हारे हैं। ठीक है, अब गली गली ढूंढे जाएंगे। 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन वो मिश्रा जो है और चंपत राय बंसल के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी किया है, ये क्या बोलते हैं, यति नरसिंहानंद ने, कि ये बिना किसी लवंडे के पुरुष के रात में नहीं सोता है। इतना घिनौना। अब ये आरएसएस के मोहन गजनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहम्मद गजनी, ये भाजपाई नेता मोहम्मद गजनी ने तो एक बार सोमनाथ मंदिर को लूटा। ये तो पूरे देश के मंदिर में डकैती डाल रहा है। उज्जैन में भी घोटाला हो गया, महाकाल के मंदिर में। राम मंदिर में बता रहे लोग 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी ट्रस्टी है, ये भी उसका सदस्य है। इसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। अवनीश अवस्थी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और ये इतने बड़े घोटाले हैं कि जितना मुगलों ने, जितना अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, देश के मंदिर को नहीं लूटा, देश के खजाने में लूटपाट नहीं मचाई, उससे कई गुना अधिक मौलाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने लूट मचा रखी है। नीट पेपर से पीड़ित
जो है अभ्यर्थी। आपको शर्म नहीं आता है? अरे मंदिर को जब लूट लिए ये सब, इतने बड़े नीच हैं, इतने बड़े लीचड़ हैं, ये किसी के हितैषी हो सकते हैं? मोदी को मौलाना बोलेंगे आप? मौलाना नरेंद्र मोदी, मौलाना मोहन भागवत, मौलाना ये क्या बोलते हैं राजनाथ सिंह, मौलाना नितिन गडकरी, मौलाना धर्मेंद्र प्रधान और मुल्ली निर्मला सीतारमण, इन लोगों ने एकदम भट्ठा बैठा दिया है। अरे मंदिर को तो बकस देते। अरे हिंदुओं अब क्या हो रहा है, अब ताली बजाओ कि भरतपुर लूट गई ओ मेरी अम्मा। तो अब मौलाना क्यों लगा रहे हैं आप? ये समझ में तो आना चाहिए तर्क। अरे भाई मोहम्मद गजनी क्या था? लुटेरा। लुटेरा था। कौन सा था? अकबर ने मंदिर नहीं लूटा, औरंगजेब ने नहीं लूटा, बाबर ने नहीं लूटा, लेकिन ये तो उनको भी फेल कर दिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुगलों ने मंदिर लूटा, वो किताबों में सुने थे, लेकिन अब तो आंख से देख लिया। अब आंख से देख लिया। उन लोगों ने लूटा तो लाल किला, जामा मस्जिद और क्या बोलते हैं ताजमहल जैसा धरोहर छोड़ के गए। अंग्रेजों ने लूटा तो रेल और तमाम कुछ दे के गए। आप बताइए, इस देश में सीआईडी की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था और सीबीआई की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एनआईए की स्थापना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। रा की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। ये तो कोई भी, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां इनसे पार नहीं पा रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, अब योगी जी की सरकार रहेगी या जाएगी? दोबारा भाजपा उत्तर प्रदेश में आएगी या नहीं आएगी? इस देश को सबसे ज्यादा अगर खतरा उत्पन्न हुआ है आरएसएस और बीजेपी के में समाहित ब्राह्मणों से हुआ है। इनको तो जूते मार के निकालना चाहिए। ये भाजपाई ब्राह्मण जो बाहर आरएसएस के साथ मिलकर के जो कुचक्र रच रहे हैं, गांव में जूते जूते पीटे जाएंगे। चंपत राय पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। चंपत राय कह दिया भाई निकल जाओ, यही है। चंपत राय मोहन भागवत का राज जानता है, चंपत राय बंसल नरेंद्र मोदी का राज जानता है। तो एक राज राजर है। अब कुछ दिन में पता चलेगा कि बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सुषमा स्वराज के तरफ से, अरुण जेटली के तरफ से चल बसा। अच्छा।